हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 HTML फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं की मेथड्स, गेट एंड पोस्ट मेथड्स, और हमने क्रिएट करा था अपना टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड बॉक्स एंड अ लार्ज टेक्स्ट एरिया। आज के पार्ट में हम देखेंगे हम HTML में कैसे रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और लिस्ट बॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Creating check boxes. You can include check boxes in a form if you want visitors to be able to select one or more options. अगर आप चाहते हैं अपने फॉर्म में कि जो विजिटर्स हैं वो एक से ज्यादा ऑप्शंस पे क्लिक कर सके, तो हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे कि हमारी हॉबीज है, हॉबीज तो आपकी मैनी हो सकती हैं, आप बहुत सारी चीजें आपको पसंद हो सकती हैं, जैसे कि रीडिंग बुक्स, प्लेइंग म्यूजिक, डांसिंग, कुकिंग, तो कोई भी चीज हो सकती है। तो ये एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसीलिए चेक बॉक्सेस यूज होते हैं। अब हम चेक बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या जरूरत है, वो हम देखेंगे। यू नीड टू स्पेसिफाई अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस। आपको एक वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रुप ऑफ चेक बॉक्सेस का नाम आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में मैं ऑप्शन देना चाहती हूँ कि विच स्पोर्ट यू लाइक, आप कौन सा स्पोर्ट पसंद करते हैं। तो स्पोर्ट्स में तो मैं क्या देना चाहती हूँ, इस पूरे ग्रुप को चेक बॉक्स के, तो मैं एक नेम देना चाहूंगी, क्या, स्पोर्ट्स। तो उसके अंदर मेरी अपनी कैटेगरीज होंगी, क्रिकेट, फुटबॉल, आप ये देख सकते हैं, और कौन सा है, हॉकी एंड टेनिस। तो ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं। नाउ ये तो हो गया नेम एट्रीब्यूट। नाउ यू नीड टू स्पेसिफाई अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ईच चेक बॉक्स। आप एक चेक बॉक्स को कोई नाम देंगे, है ना, जिससे आपको पता चले कि मैं इस चेक बॉक्स की बात कर रही हूँ। तो इसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट यूज होता है। देखो यहाँ पे नेम तो दे दिया मैंने स्पोर्ट्स, लेकिन वैल्यू में क्या लिखा है, क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिकेट दोबारा लिखा है, जो कि यूजर को शो होगा स्क्रीन पे। ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए दिया है, वैल्यू क्रिकेट है इसकी, और ये यूजर को जो शो होगा वो यहाँ पे लिखना है। नाउ यू नीड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट यू वांट टू अपीयर बिसाइड ईच चेक बॉक्स ऑन योर वेब पेज। तो ये मैंने शो कर दिया, ये है वो टेक्स्ट जो आप दिखाना चाहते हैं। चलिए अपने नोटपैड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया, विच स्पोर्ट यू लाइक, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तो ये टेक्स्ट लिख दिया। फिर मैंने ब्रेक दे दिया है। फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। तो यहाँ पे पहले हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें जब टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना था, तो यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा था। ये आप देख सकते हैं, ये देखो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लेना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा अपने ग्रुप का कि आप किसके लिए बना रहे हैं, स्पोर्ट्स, मैंने नेम दे दिया। फिर इसकी वैल्यू राइट करनी है आपको कि आप क्या वैल्यू देंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिकेट, और यहाँ पे जो ये वेब पेज पे शो होगा वो वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है, क्रिकेट। ऐसे ही मैंने 3 चेक बॉक्सेस और बना ली है जिनकी अलग अलग वैल्यू है। ये फुटबॉल है, ये हॉकी है, और ये टेनिस है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। विच स्पोर्ट यू लाइक, तो यहाँ पे शो हो रहा है क्रिकेट, ये क्रिकेट का चेक बॉक्स है। देन फुटबॉल। ये मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैं एक से ज्यादा ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकती हूँ। टेनिस, सपोज मेरे 3 फेवरेट है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, ये चेक बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट मेरे चेक रहे, तो यहाँ पे मुझे चेक लिखना पड़ेगा। मैंने चेक लिख दिया है। अब देखो अब क्या होता है। सारे चेक बॉक्सेस बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। अगर मैं इस पे डी सिलेक्ट करना है तो दोबारा क्लिक करूंगी तो ये डी सिलेक्ट हो जाए। ये सिंपल था चेक बॉक्स क्रिएट करना। बस आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह चेक बॉक्स लिखना है। अब हम देखेंगे रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स होते क्या हैं? रेडियो बटन्स आप जब इंक्लूड करते हो, जब आप ये चाहते हो कि सेवरल ऑप्शंस आप नहीं देना चाहते, रेडियो बटन में आप एक ऑप्शन पे ही क्लिक कर सकते हो, उसमें चॉइसेस नहीं दी जाती आपको। तो इसके लिए जैसे कि सेक्स है, तो आप ये लिखोगे यहाँ पे सेक्स, आपका मेल है या फीमेल है, तो एक ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना,
तो इसीलिए ये रेडियो बटन्स यूज होते हैं जब यूजर एक ऑप्शन पे ही क्लिक कर सकता है। सो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यू नीड टू स्पेसिफाई अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ रेडियो बटन बाय यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट। तो जैसे चेक बॉक्सेस में नेम एट्रीब्यूट में मैंने स्पोर्ट्स लिखा था, तो इसीलिए यहाँ पे भी रेडियो बटन के पूरे ग्रुप को आप एक नाम देंगे जो कि नेम एट्रीब्यूट में लिखेंगे। यू नीड टू स्पेसिफाई अ वर्ड दैट डिस्क्राइब ईच रेडियो बटन। हर एक रेडियो बटन को डिस्क्राइब करने के लिए आप एक वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्रिकेट लिखा था। And you need to specify the text you want to appear beside each radio button on your web page. So जो वेब पेज पे शो होगा उसके लिए भी आपको हर एक रेडियो बटन पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। करेंगे हम डियर लिख देते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे हाउ डू यू रेट दिस वेबसाइट How do you rate this website? Then enter press. फिर अब हम रेडियो बटन्स बनाएंगे। रेडियो बटन्स भी वैसे ही हैं, वैसे ही वर्क करेंगे, बस मुझे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, तो वहां पे हमने चेक बॉक्स लिया था, चेक बॉक्स के लिए यहाँ पे हमने रेडियो लेना है, जस्ट सिंपल है, ठीक है। देन स्पेस, अब मैं यहाँ पे नेम दूंगी कि मैं इसको क्या, इस ग्रुप को क्या नेम देना चाहती हूँ, मैं रेट देना चाहती हूँ, कि मैं रेटिंग जानना चाहती हूँ कि ये वेबसाइट की क्या रेटिंग है, तो ग्रुप दे दिया मैंने रेट दे। फिर मैं इसकी वैल्यू दूंगी कि मैं इसकी वैल्यू क्या देना चाहती हूँ, सुपर। ओके, फिर मैं यहाँ पे चेक लिख सकती हूँ, ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो लिख लेना। फिर मैं ये टैग क्लोज कर दूंगी और जो वेबसाइट पे आपके नजर आएगा आपको वो मैं यहाँ लिखूंगी सुपर। ओके, नाउ एंटर प्रेस। तो ऐसे ही अब मैं इसे कॉपी कर लूंगी और ऐसे ही मैं सिमिलर रेडियो बटन ऐसे ही बना लूंगी एंड पेस्ट। हम डालेंगे गुड, the fourth one is average। ये वो वैल्यू है जो यूजर को स्क्रीन पे नजर आएगी। वेरी गुड, ये मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, गुड। देन यहाँ पे एवरेज। जाना चाहूंगी, एक और ब्रेक दे देते हैं। नाउ प्रेस एंटर। नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे टिप्स फॉर सजेशंस। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी टिप्स फॉर सजेशंस के लिए, चलिए जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया यूज करूंगी, तो यहाँ पे मैं BR दूंगी। नाउ टेक्स्ट एरिया, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना था, टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया का मैं नेम क्या देना चाहती हूँ, मैं नेम देना चाहती हूँ इसमें कमेंट्स। यूजर यहाँ पे कमेंट्स लिखेगा और मुझे क्या स्पेसिफाई करना था, यहाँ पे रोज स्पेसिफाई करनी थी कि मैं कितनी रोज देना चाहती हूँ जो स्लीपिंग उसमें होती है पोजीशन में, वो रोज होती है। देन मुझे कॉलम स्पेसिफाई करने हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम स्टैंडिंग पोजीशन में, वो मेरे कॉलम्स होते हैं। नाउ मैं रैप कर देती हूँ कि सारा टेक्स्ट रैप होता जाए, अपने आप नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देना है। अब मेरा देखो यहाँ पे फॉर्म क्लोज है, बॉडी क्लोज है, HTML क्लोज है। सेव कर देंगे। अब देखो ये चेक बॉक्सेस थे, ये सारे सिलेक्टेड है, लेकिन
ये रेडियो बटन्स है, तो इसमें मैं किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकती हूँ। आप किसी वेबसाइट को एक ही चीज कहोगे ना, वेरी गुड कहोगे, गुड कहोगे, एवरेज कहोगे या फिर सुपर्ब कहोगे। तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक कर रही तो ये यहाँ से हट रहा है, इस पे क्लिक कर रही तो ये यहाँ से रिमूव हो रहा है। सो यहाँ पे यूजर कोई भी अपने कमेंट्स डाल सकता है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, टेक्स्ट एरिया। बटन्स क्रिएट कर लिया। अब हम फटाफट लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब तो इजी लग रहा होगा ना, सारा बहुत सिंपल है। सो यू कैन क्रिएट अ लिस्ट बॉक्स दैट ऑफर्स विजिटर अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। जैसे कि देख लो एक बार, जैसे कि ये जैसे सिटी है, तो सिटी में आपकी बहुत सारी सिटीज हो सकती है। तो यूजर इसमें से नीचे वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी लिस्ट, और यूजर इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, लिस्ट बॉक्स। So you can create a list box that offers visitor a list of options to choose from. Normally, list boxes are used to display list of products, states, age group. By creating a list box, you need to specify some information. So list box को भी create करने के लिए आपको कुछ information डालनी है। First is name attribute, जो कि डालना है, रेडियो बटन में भी डाला, उसमें भी डाला हमने चेक बॉक्स में। फिर वैल्यू डालनी है, और फिर जो टेक्स्ट आप अपेयर करना चाहते हो अपने उस पर, फिर आपको वो डालना है। तो इसका फटाफट एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। करेंगे तो लिस्ट बॉक्स हम सिटी में लिस्ट डालेंगे सिटीज की, कि यूजर कोई भी सिटीज में से सेलेक्ट कर सकता है। सिटी एंड स्टेट, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। देन चेक बॉक्स का सिंटेक्स है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट देन नेम, कि हमें क्या नेम देना है। हमें क्या नेम देना है, सिटी। तो नेम इज इक्वल टू सिटी डिस्क्राइब कर रहा है कि लिस्ट बॉक्स जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो। देन अब हम इसका साइज देंगे कि आप साइज कितना, विद द नंबर ऑफ ऑप्शन यू वांट विजिटर टू सी इन द लिस्ट बॉक्स। सो लिस्ट बॉक्स में आप विजिटर को कितने ऑप्शन शो करना चाहते हो विदाउट हैविंग टू यूज द स्क्रॉल बार। तो बिना स्क्रॉल बार के ही आपको वो ऑप्शन सारे नीचे नजर आएंगे। सो 6 ऑप्शंस मेरे विदाउट स्क्रॉल बार मुझे नजर आएंगे। अब मुझे ऑप्शन वैल्यू देनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज है जो कि मैं लिस्ट बॉक्स के अपने कंटेंट को अब डिस्क्राइब करूंगी। नाउ इसके लिए हम लिखेंगे ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, तो आप कुछ भी दे सकते हो, दे दिया अमृतसर। सो ये मैंने वैल्यू दे दी है, और जो यूजर को वहां वेब पेज पे शो होगा वो ये वाला पार्ट है जो मैं अभी लिख रही हूँ, अमृतसर। ठीक है, नाउ एंटर। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट 4 5 एंड 6। तो ये 6 वैल्यूज होगी। अब मैं सबके नेम चेंज कर देती हूँ यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपकी लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हुआ नजर आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे गुरुग्राम लिखा है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि यूजर ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टेड हुआ है ऑप्शन लिस्ट बॉक्स में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस, देन यहाँ पे सेलेक्टेड लिखना पड़ेगा। देन अब यहाँ पे मुझे अपना नेम लिखना पड़ेगा जो कि मेरे लिस्ट का कंटेंट का नेम है। अब मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट को क्लोज कर दूं। अब हम इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरी सारी वैल्यूज मुझे शो हो रही है। 6 मैंने डाला था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 वैल्यू विदाउट स्क्रॉल बार शो हो रही है मुझे। ठीक है, और यूजर यहाँ पे कोई भी सिटी सेलेक्ट कर सकता है। लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया।
सो ये पिन कोड यहाँ पे ये देखो ये इसी लाइन में आ रहा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे BR अगर मैं यहाँ पे अगर साइज में कर देती हूँ 4, ठीक है। अब इसे सेव कर, अब इसे रिफ्रेश करेंगे। अब देखो अब 4 वैल्यूज नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। और अब मैं इसको स्क्रॉल कर सकती हूँ। मैं स्क्रॉल करके दिखाना चाह रही थी आपको, क्योंकि मैंने जब 6 वैल्यूज ली हुई थी तो स्क्रॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मेरी 4 वैल्यूज एट अ टाइम शो हो रही है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। और अब ये देखो पिन कोड पहले यहाँ पे आ रहा था इसके साथ ही, क्योंकि मैंने BR नहीं लिखा था, तो अब BR लिखने के बाद ये पिन कोड इधर नजर आ रहा है। हमने लिस्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया, अपना टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करें, अनचेक बॉक्सेस देखें और रेडियो बटन्स, और मैंने अपना टेक्स्ट एरिया भी बिल्डअप कर लिया। तो आई होप कि ये एक मेरा फॉर्म सा नजर आ रहा है। The number of list box entries as the size attribute value. This makes the list box appear as a rectangular box that displays all the items in the list. अगर आपकी list box list बहुत ज्यादा long है, it may take up more room on the form than you want. So making user scroll to view the selection. So if you prefer to save room on your form, keep the list box size as 1. So अगर आप चाहते हो कि अपना की फॉर्म पे आपका रूम आए, ज्यादा स्पेस ना घेरे लिस्ट बॉक्स, तो आप इसका साइज 1 रखना, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी और सारे ऑप्शंस आप ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो। नाउ वी विल क्रिएट अ सबमिट बटन। क्रिएट अ सबमिट बटन। You can create a submit button that visitors can click to send the information they entered in your form to your web server or your email. ये जो सबमिट बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा, विजिटर क्लिक करेगा, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? या तो वो वेब सर्वर के पास जाएगी या फिर वो आपके ईमेल पे जाएगी, जो कि हमने लिखा था ना पहले, एक्शन इज इक्वल टू दिस वन। आप वहाँ एक्शन इज इक्वल टू में अपना मेल दे सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपके मेल पे चला जाएगा, नहीं तो वो वेब सर्वर पे जाएगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया के बाद ये है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो जस्ट इसके लिए जैसे सब में हमने टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट लिखा था, ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपको यहाँ पे सबमिट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, वैल्यू सबमिट है इसकी, तो ये सबमिट बटन हमारा बन गया। बटन भी पैराग्राफ के लिए देन इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। और मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू भी सबमिट ही दे देंगे। क्लोज। अब मुझे कुछ नहीं करना, कंट्रोल S, ये देखो ये मेरा सबमिट बटन है। अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिससे कि कोई भी आप नेम लिख सकते, जैसे राहुल, टैब कुछ भी डाल दो, 67, ठीक है। देन सिटीज में से आप सबमिट बटन, क्या आप सारा कहाँ चला गया? ये तो मेरा सबमिट बटन बन गया। ऐसे ही मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू में रीसेट लिख दूंगी और मेरा रीसेट बटन भी बन जाएगा। जस्ट मुझे यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है, रीसेट, रीसेट एंड सेव। रीसेट बटन मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसके साथ आए, उसके लिए मुझे इसको इसी पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे पैराग्राफ यहाँ बंद करना। अब देखो
ये रीसेट बटन इसके साथ में आ गया है। सो अभी हमारी ये रीसेट, सो जैसे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, तो अगर मैं रीसेट करूं तो ये देखो सारी डेटा चला गया यहाँ से। अब मैं दोबारा से इसमें अपना डेटा डाल सकती हूँ। तो ये रीसेट का फंक्शन था, बस ओरिजिनल सेटिंग में आ चुका है। आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एडिंग मल्टीमीडिया। हम अपने HTML पेज में मल्टीमीडिया कैसे ऐड कर सकते हैं, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS भी हमारे अभी रह गया है। ये काफी लंबा चैप्टर हो गया है, इसकी कवर कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।